आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नाइलेट ओ लेवल की वेबसाइट पर हम अगर हैं तो सीधी बात है मैं कोई ना कोई नई अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। और आज की डेट पर मैं आपका ध्यान जरूर केंद्रित करना चाहूंगा क्योंकि आज जो डेट है वो बेसिकली 24/4/2024 है और उसी दिन एक नया नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है नाइलेट के द्वारा। ये नोटिफिकेशन जारी होने का मेन कारण क्या है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया है, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। और वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए वीडियो को जरा ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और वो भी अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इस रिगार्डिंग डिपेंड कर रहा है तो उसको भी बेनिफिट मिल पाए। हाय फ्रेंड्स, अश्विनी कुमार अवस्थी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं उसके रिगार्डिंग एक ऑडियो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर पहले ही बात की हुई थी नाइलेट से, जो कि मैंने 2 अप्रैल को बात की थी नाइलेट में विजय जी से। उसको पहले हम सुन लेते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक पर सविवरण बात करेंगे कि आखिर क्या है और क्यों है और किसके लिए है। नमस्कार। नमस्कार जी। विजय जी अश्विनी बोल रहा हूँ लखनऊ से। बोलिए। विजय जी, मैंने एक व्हाट्सएप भेजा है आपको फोटो का। एक्चुअली एक स्टूडेंट है हमारा ओल्ड, अच्छा। उसने एग्जाम सारे दे दिए हैं। हाँ। और एक एग्जाम में उसने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया था, तो अच्छा। उसको पता नहीं कैसे पास कर दिया गया है। वो उसका सर्टिफिकेट के लिए जब उसने रिक्वेस्ट डाली उस चीज के लिए, तो वहां से आया कि आपको सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बचा हुआ है। कौन सा ये जो आपने एक वो डाला जिसके अंदर M1 M2 M3 M4 क्लियर है और प्रोजेक्ट क्लियर है? हाँ, वही मैंने आपको अभी भेजा है व्हाट्सएप से। जनवरी 2022 में। तो इसने प्रैक्टिकल क्लियर नहीं किया? प्रैक्टिकल उसने एक एग्जाम, देखिए प्रैक्टिकल का दे रखा है ऊपर, देखिए प्रैक्टिकल उसने एक एग्जाम था और एक एग्जाम दे रखा और तब भी एक ड्यूज दिखा रहा है उसका। इसका रजिस्ट्रेशन एक मिनट जरा, रजिस्ट्रेशन क्या है कैंडिडेट का? रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिए विजय जी, 14000906। नाम क्या है इसका? मोहित मिश्रा। मोहित मिश्रा। नहीं, इसका प्रैक्टिकल कहाँ पे क्लियर है? जुलाई 2021 में और जनवरी 2022 में। हाँ, इसमें प्रैक्टिकल था ही नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल पेंडिंग है ना इसका। फिर तो इसके सॉल्यूशन विजय, उसके बाद 11 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन निकला था जिसके अंदर कैंडिडेट को, जिन कैंडिडेट ने R4 से या जो भी पेपर क्लियर कर लिए हैं, हाँ, प्रैक्टिकल पेंडिंग है, तो उनको जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के अंदर ऑप्शन दिया गया था कि वो कैंडिडेट जो हैं अपना प्रैक्टिकल का पेपर क्लियर करें। हाँ। तो इस कैंडिडेट ने उस वक्त अप्लाई नहीं किया उसके अंदर। मुझे नहीं लगता अप्लाई किया। और ये चीज देखिए, छूट गया ना फिर इसका जो रिजल्ट शीट है, मैं आपको रिजल्ट शीट भी भेज रहा हूँ। हाँ। मोहित की, उसमें रिजल्ट में मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम इसने छोड़ दिया था, उसके बाद भी इसका रिजल्ट पास का आ गया। पता नहीं समझ में नहीं कैसे आ गया। एक मिनट ठहरिए, कौन से एग्जाम में था इसका? ये था जनवरी 2022 में। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम अब्सेंट थे ये PR में। जनवरी 2022 में सर प्रैक्टिकल इसको इंक्लूड नहीं था ना ये? अच्छा, 22 में इंक्लूड नहीं था? इंक्लूड नहीं था ये। तो सोल्यूशन बताइए विजय जी। प्रैक्टिकल के अंदर तो ये एब्सेंट आ रखा है ना ये? हाँ, प्रैक्टिकल के अंदर एब्सेंट है ये। हाँ, प्रैक्टिकल के अंदर तो एब्सेंट है ये। ठीक है, उस वक्त जो था क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल सेपरेट होता था। सेपरेट होता था। हाँ, सेपरेट होता था। एब्सेंट है ये कैंडिडेट। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है M3 M4 क्लियर कर लिया है। जी। ठीक है, इसमें M3 M4 क्लियर कर लिया था। फिर उसके बाद जो है आपका M1 और M2 इसने पहले क्लियर कर लिया था जुलाई 2021 के अंदर। ठीक है ना। अगर ये उस वक्त प्रैक्टिकल दे देता और इसका प्रैक्टिकल क्लियर हो जाता तो इसको सर्टिफिकेट इशू हो जाता जी। लेकिन अभी सर्टिफिकेट इसलिए इशू नहीं हो सकता क्योंकि इसने प्रैक्टिकल छोड़ दिया था। तो कोई सोल्यूशन है विजय जी? है कोई सोल्यूशन है? सॉल्यूशन सर इसके रिजॉल्व कर रहे हैं इशू, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके पेपर क्लियर है लेकिन प्रैक्टिकल पेंडिंग पड़े हुए हैं। जी। ठीक है, तो अभी इसके अंदर कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा क्या स्टेटस है आपका कैंडिडेट का। अच्छा। ऐसे नहीं हो पाएगा अभी। तो एग्जाम दोबारा कंडक्ट करा लिया जाएगा। अच्छा, इन बच्चों का एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। एग्जाम दोबारा तो कंडक्ट नहीं होगा। अभी क्या कहते हैं, इसमें कुछ बात चल रही है, अभी देखते हैं उसके बाद ये क्या डिसाइड होता है और क्या करा जाता है। तो लगभग कितने दिन बाद बात कर लूं मैं आपसे? ये अभी सर आपको क्या कहते हैं महीने के अंदर पता चल जाएगा मोस्ट वाली। महीने के अंदर? हाँ, ठीक है विजय जी, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई भी कर सकता है आगे एग्जाम के लिए। ठीक है।
ठीक है विजय जी, ओके विजय जी, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना कि विजय जी ने साफ तौर पे एक बात क्लियरफाई की है कि जो कैंडिडेट के ऑल एग्जामिनेशन या ऑल मॉड्यूल क्लियर है मगर उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं है, उसके पीछे कारण यह है कि जो रिवाइज सिलेबस 4 था और 5 के आते ही अंतर यह हुआ था कि पहले क्या हो रहा था कि आपका एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है था और अब क्या होता है कि हर मॉड्यूल के साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके रिगार्डिंग ही ये नई अपडेट यहां पर दी गई है। इस अपडेट में जो कैंडिडेट था, क्योंकि हमारा एक ओल्ड कैंडिडेट था जिसके साथ ये हादसा हो गया था, जिसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी यहां पर ओपन कर रखी है कोर्स डिटेल में जाकर, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कैंडिडेट के चारों मॉड्यूल क्लियर है, प्रोजेक्ट भी सबमिट है, और जब इसके बाद उसने मेल किया था, इस कैंडिडेट की मैं बात कर रहे हैं और वहां पर डिटेल में डिस्कस भी हुआ था। नाम था कैंडिडेट का मोहित मिश्रा, ठीक है, ये मोहित मिश्रा वही है जो ऑडियो में आपने नाम सुना। इसके रिगार्डिंग मैंने नाइलेट हेडक्वार्टर बात की थी और इस कैंडिडेट का अभी तक क्या था कि चारों पेपर क्लियर हैं, प्रोजेक्ट भी सबमिट है, मगर यहां प्रैक्टिकल एग्जाम में देखिए पास करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर करना था उसको, और यहां पर नंबर ऑफ मॉड्यूल अटेम्प्टेड टिल डेट उसने एक अटेम्प्ट भी किया था मगर अभी भी एक रिमेनिंग दिखा रहा है, इसलिए इस कैंडिडेट का सर्टिफिकेट नाइलेट ने अभी तक जारी नहीं किया है। अब बारी आती है आखिर नाइलेट ने इसका सोल्यूशन क्या दिया, क्योंकि ये बात मेरी 2 अप्रैल को हुई थी और सर ने कहा भी है उस ऑडियो में कि इसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है, इसके डिस्कशन चल रहा है। तो आज 24 तारीख को इसका अपडेट यहां पर आ गया है और अपडेट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में अगर हम बात करें, मैंने क्लिक कर दिया है इस लिंक पर और यहां साफ तौर पर क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं कि क्या है और पीडीएफ में क्या बोला गया है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देख लीजिए, यहां बोला भी गया सब्जेक्ट में। तो इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे क्लैरिफाई किया गया है आपके सब्जेक्ट में कि ऐसा कैंडिडेट जिसने सारे मॉड्यूल पेपर क्लियर कर लिए हो थ्योरी एग्जामिनेशन के, जो कि ओल्ड इवैल्यूएशन पैटर्न पर था, यानी वही आपके R4 की अगर हम बात करें जहां पर एक ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता था और अब चारों मॉड्यूल के लिए 4 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं। अगर उसमें उसने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया है तो उसके लिए साफ तौर पर नाइलेट ने क्लैरिफाई कर दिया है यहां पर कि वो कैंडिडेट अपने चारों मॉड्यूल में से किसी भी एक मॉड्यूल को सरेंडर करेगा, यानी जो पिछला पेपर उसने क्लियर किया है वो क्लियर ना मान करके जो भी उसको बेटर लग रहा हो, जिसको वो वापस से एग्जामिनेशन देना चाहता है, उसको वो री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसका, और उस एग्जाम को देने के बाद ही वो अपने सर्टिफिकेट को गेन कर पाएगा। यानी चारों मॉड्यूल में से किसी एक मॉड्यूल को वो चुन सकता है और चुनने के बाद वो एग्जामिनेशन देगा उसका और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये चीज यहां पर बोली गई है। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि यहां पर साफ तौर पर दिया गया है डिटर्मिनेशन, आपके स्टूडेंट कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। यहां पर जैसे ही आप जाते हैं होम पर और डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यहां पर ओपन करना पड़ेगा, हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, शायद कुछ इशू हुआ है तो हम दोबारा से कैंडिडेट को लॉगिन कर लेते हैं। यहां से कैंडिडेट पर गए, उसका कैंडिडेट की हमने रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पर टाइप की और यहां पर उसका पासवर्ड टाइप कर लेते हैं दोबारा से लॉगिन करने के लिए, ठीक है, और यहां कैप्चा कोड टाइप कर लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो यहां पर जैसे हम कैंडिडेट की डिटेल पर जाएंगे, उसके डैशबोर्ड पर जाएंगे, एरर आ गया है यहां पर, फिर से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आई थिंक, देखिए फिर होम पेज दिक्कत कर गया। तो यहां पर वो चीज आपको मैंने क्लैरिफाई कर दी है कि इस तरीके से वो एक मॉड्यूल को कैंसिल करेगा, कैंसिल करने के बाद उसी मॉड्यूल में वो अपने फॉर्म को भर पाएगा, दोबारा से एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएगा और तभी उसका वो मॉड्यूल क्लियर हो पाएगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने प्रोवाइड कराई, और कैसे करना है, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट चाहिए तो मैं एक वीडियो कंप्लीट बना दूंगा कि आपको कैसे मॉड्यूल को कैंसिल करना है, कैसे मॉड्यूल का फॉर्म भरना है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होती चली आ रही है, क्योंकि रीजन ये है कि डेटा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन का है, सो दैट्स वाई ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिएगा। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।